डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के कितने कालों में डिवाइड किया जाता है, और पूरे इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे दोस्तों, आसान भाषा में, हिंदी मीडियम के द्वारा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास इतिहास क्या चीज़ है दोस्तों, जिसे हम वर्तमान में पढ़ते हैं, जो जो हमें बीत चुका है। यानी कि ये नहीं दोस्तों कि वो हमें मतलब हज़ारों सालें बीत चुका, वही इतिहास है। 1 मिनट का जो समय बीत चुका हो उसे भी हम इतिहास कह सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री। दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। और दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंदर क्या है कि जो मनुष्य है वो किसी भी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी कि मानव उत्पत्ति जो 3000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, इसके अंतर्गत मानव कुछ जानता ही नहीं था। ना उसकी कोई लिपि, मतलब लिपि से उसको पता नहीं था, ना उसको कोई कला आती थी, लेखन कला। तो ये सब दोस्तों, लेखन कला जो ये सब जो पार्ट है प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। फिर इसी के अंदर दोस्तों पाषाण काल भी आता है, ताम्र पाषाण काल आता है। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम पूरी जानकारी करेंगे। फिर आता है दोस्तों दूसरा आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो मानव था वो किसी लिपि से परिचित तो था, लेकिन वो इस लिपि को आज तक लोगों के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। और ये हम कह सकते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण। हड़प्पा सभ्यता जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो अध्ययन के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के ये सभी जो भी तथ्य हैं आज तक ये आधैतिहासिक काल में रखे गए हैं। इनको पढ़ा नहीं जा सका ठीक तरीके से। ऐतिहासिक काल जो लिपि है जो हड़प्पा सभ्यता की। और फिर दोस्तों आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में समझते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक काल के अंदर मानव, जो आज के मानव हो, उस लिपि को पढ़ सकते हैं, उस लिपि को आज तक पढ़ी जा चुकी है। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी, लेखन कला, आज तक वो पढ़ी जा सकी, क्योंकि उसको पढ़ने में आसानी थी। अर्थात मानव जो क्रियाकलाप ये सब लिखित विवरण प्राप्त होता है, इनसे ये पता चलता है कि मनुष्य था, ये सब इससे परिचित था। तो ये दोस्तों इसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, जो मैंने पहले बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, और उसको समझते हैं दोस्तों। एक पाषाण काल है, उसके बारे में। दोस्तों, पाषाण काल, इसकी दोस्तों सर्वप्रथम इसकी जो ये सभ्यता थी पाषाण काल की, पाषाण युगीन सभ्यता, जिसे दोस्तों आप पेलियोलिथिक, ये मीडियोलिथिक, ये सब आप जानते होंगे इंग्लिश में। और दोस्तों मैं आपको हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ, हिंदी मीडियम के द्वारा आसानी होगी आपको समझने में। दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम जो 1863 में इसकी सभ्यता की खोज होती है। किसके द्वारा दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। यानी कि रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा ये पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के जो उपकरण थे, जो मद्रास के अंदर जो पलवरम नामक एक स्थान से प्राप्त होता है, सबूत मिलता है कि यहाँ पे पाषाण काल सभ्यता थी, जो पूरा पाषाण काल थी। फिर दोस्तों आपको पता होगा ऐतिहासिक जो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर दोस्तों आप समझते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है और जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इसको किस तरीके से पाषाण काल को डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, उसका समय काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंदर जो 10,000, जो मैंने अभी पहले बताया, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, 4,000 ईसा पूर्व के आसपास ये रहा होगा। और फिर इसके बाद दोस्तों ये मिला जुला है नवपाषाण काल, 7,000 ईसा पूर्व के आसपास और 1,000 ईसा पूर्व के आसपास। इस समय मनुष्य थोड़ा टेक्नोलॉजी, आपको आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसके अंदर 4 के बाद सीधे 7,000, यानी कि थोड़ा मिला हुआ दोस्तों, क्योंकि मध्य पाषाण नवपाषाण एक जैसे हैं, इनके अंदर एक जैसी खोज हुई, अभी बात करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर समझते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इसको भी डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जो पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। इसी के अंदर जो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जो समय काल रहा, इसके अंदर क्या क्या रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, तो समझते हैं दोस्तों। निम्न पोषा जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इसके अंदर जो मानव था, उसका जीवन मतलब वो शिकार, हंटर गैदरिंग करता था, अपने भोजन के लिए शिकार करता था। और जो इस काल के अंदर जैसे हैंडेक्स और चॉपर चैपिंग जो कुछ उपकरण हैं दोस्तों, आपको पता होगा, हाथों जो पत्थर की तरह होता है, उससे लोग जैसे आपको माइक्रोलिथ के बारे में पता होगा, जो मैग्रोलिथिक काल में वो मनुष्य उस समय वो बनाने सीख गया था, उसके बारे में भी समझेंगे दोस्तों। भारत की जो निम्न पाषाण काल संस्कृति है वो 2 वर्गों में विभाजित की जाती है, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको समझते हैं दोस्तों। इसमें 2 हैं। एक तो है दोस्तों चापर चॉपिंग, जो पैगुर संस्कृति है वो। इस संस्कृति के अंदर दोस्तों कुछ
अंश पाएगा पंजाब के आसपास सोहन नदी के किनारे, तो इसी के नाम से इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर दोस्तों आता है हैंडेक्स की, जो हैंडेक्स संस्कृति है, इसके अंदर उपकरण पाए गए कुछ जो पत्थर की तरह जो मनुष्य उससे शिकार करता था, या फिर इसके अंदर जो इसको दोस्तों एशुलेशन की संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के उपकरण जैसे आपको पता होगा इसके अंदर क्या था दोस्तों कि ये उद्योग इस समय दोस्तों जो इंडस्ट्री हम समझते हैं तो इस समय भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया था। जैसे जैसे 1850 में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके 1750 के दशक के आसपास इसी तरीके से दोस्तों इसी संस्कृति के अंदर जो उपकरण थे मद्रास के निकट जो अतिरम्पकवम से प्राप्त हुआ उपकरण, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति है, उसको उद्योग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दोस्तों चापर चैम्पिंग पेबल संस्कृति और जो हैंडेक संस्कृति, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है ये संस्कृति। फिर आते हैं दोस्तों मध्य पाषाण, पूरा पाषाण जो काल है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो दोस्तों मैंने भी पहले बताया था, जो निम्न पाषाण जो पूरा पाषाण काल के उसकी ये पार्ट है, तो इसको समझते हैं। इसके अंदर जो मनुष्य था जैसे पत्थर के फलक उपकरण थे उनका निर्माण करने लग गया था, और इसीलिए इसको दोस्तों फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल करने लग गया था, और इसी के अंदर जैसे कुछ उपकरण बनाने लग गए थे। और गंगा घाटी, जो असम घाटी और सिक्किम घाटी के जो छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो संस्कृति इसके उपकरण मिले हैं कि इस समय जो मनुष्य जो भी उपकरण बनाता था। फिर आता तो मध्य पाषाण काल दोस्तों, जो इसके अंदर जो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं दोस्तों, बस इसके अंदर ये कि पत्थरों का यूज होने लगा था। फिर आता दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल था। इसी काल के अंदर मानव के जो होमोसेपियंस थे उनका उदय होने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य के अंदर होमोसेपियंस यानी कि ज्ञान कम था। फिर आता है दोस्तों होमोसेपियंस, सब मनुष्य के अंदर ज्ञान आने लग जाता है। इसी काल के अंदर जैसे चाकू, ये सब जो औजारे थे इनका निर्माण होने लग जाता है मनुष्य के अंदर जब ज्ञान आने लग जाता है। और जैसे हम समझ सकते दोस्तों इसी के अंदर पहली बार मानव ने जैसे गुफाओं में रहना प्रारंभ भी कर दिया था इसी काल के अंदर। इसका प्रमाण आपको दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं से मिल जाएगा। उसके अंदर चित्र भी बनाए गए हैं इसी काल में। चित्रकारी जो भीमबेटका की गुफाओं में मैंने आपको बताया भी, इसी के अंदर सब कुछ बनाया गया है भीमबेटका गुफाओं का, जो मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं दोस्तों ये जो पूरा पाषाण काल का ये पूरा हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है। मध्य पाषाण काल में दोस्तों क्या होता है कि इस जो नव पाषाण काल के मतलब आपस में एक संक्रमण काल कह सकते हैं दोस्तों इसको। इसी काल के अंदर जो दोस्तों नव पाषाण काल में मिला जुला है। इसके अंदर जो जलवायु थी, जो क्लाइमेट सिस्टम था, वो गर्म होने लग जाता है। अब बर्फ़ की जगह घास, क्योंकि दोस्तों उस समय आइस एज थी। और फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल के अंदर मैदान उगने लग जाते हैं, और जो बर्फ़ थी वो ख़त्म होने लग जाती है वहाँ से। इसी काल के अंदर जो मनुष्य था पशुपालन करने लग जाता है। और मध्य प्रदेश के जो आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन के जो उसमें साक्षी मिलते हैं वर्तमान समय में, लगभग 5,000 ईसा पूर्व के आसपास की ये समय काल मैंने अभी बताया था दोस्तों। इसी समय इसमें मध्य प्रदेश से जो आदमगढ़ और राजस्थान की जो बागौर है वहीं पर पशुपालन का साक्ष्य मिलते हैं, और ये मध्य पाषाण में ही हैं। और मध्य पाषाण काल में सबसे प्राचीन जो एक सराय नहर, जैसे इस समय प्रतापगढ़, यहाँ पे ये सब स्थल हैं इस समय के। और इसी समय से पत्थर के उपकरण जैसे जो माइक्रोलिथ था आपको पता होगा, जो जैसे धनुष बाण में लगा होता इस तरीके के पत्थर का उपयोग होने लग गया था, मनुष्य करने लग गया था इसी समय। और इसी में सर्वप्रथम जो इस समय क्या होता है दोस्तों कि जो चाकू फाकू जो मैंने पहले बताया था इसके अंदर बनने लग जाते हैं। इसी काल में जो सर्वप्रथम जो मानव कंकाल है इसी समय काल का प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों इस समय होमोसेपियंस आ चुके थे, तो मानव जैसा कंकाल जो होमोसेपियंस था उन्हीं की तरह था। फिर आता है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में चलते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल के बारे में मैंने अभी बताया दोस्तों, उसका जो 7,000 ईसा पूर्व के आसपास 1,000 ईसा पूर्व के आसपास ही चलता है। इसके बाद दोस्तों आपको पता ही होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव होने लग जाता है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी करेंगे दोस्तों। फिर ये वैसे तो उसको छोटा युग कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा चला नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन भी होने लगे। और इसके अंदर खेत फसल जो खाद्यान्न थी वो शुरू होने लगे, जैसे गेहूँ और दलहन तिलहन ये सभी लोग उगाने लगे। यहाँ पे पाषाण युगीन जो बस्ती थी मेहरगढ़ या पाकिस्तान के आज वो जो
उसमें है। और कृषि का जो सबसे पहला जो प्रमाण है दोस्तों यहीं पर मिलता है। कृषि का सबसे जो कृषि होती थी उसका पहला प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से, जब मानव ने कृषि प्रारंभ कर दी थी। इसी तरह जैसे हम समझे, जैसे चावल उगाने का साक्ष्य भी मिलता है जैसे कोलडिहावा के नामक स्थान के आसपास। इसी समय जैसे जो क्या था, लोग खेती से परिचित हो गए थे, पशु पालने लग गए थे इसी समय, और बर्तन का निर्माण भी शुरू हो गया था, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना इस प्रकार के। और जैसे कश्मीर में जो नवपाषाण काल का जो विकास था वो उसको इसलिए कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से मिल जाता है। जैसे भारत में जो नवपाषाण जो कश्मीर में हुआ उसको तो कश्मीर संस्कृति कहा जाता है। जैसे हम समझते हैं दोस्तों, एक संस्कृति बुजोहरम की संस्कृति, इसके अंदर क्या था, गड्ढे में इसके इसी में ही यहाँ पे एक साक्ष्य मिलता है कि कुत्ते के साथ दफनाया जाता था इंसान को, यहीं से ही। और फिर दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो इसमें संस्कृति थी इस तरीके से धीरे धीरे बदलाव होने लग जाते हैं। फिर इसी के बीच एक मैंने बताया ताम्रपाषाण काल आता है, इसी में प्रागैतिहासिक काल के अंदर। इसके अंदर क्या था दोस्तों, मनुष्य तांबे के उपकरण बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको ताम्रपाषाण कहते हैं। इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। फिर भी दोस्तों ये पूरा आसान था, इतना कठिन था नहीं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।